पहले पढ़ा है। तो इस टॉपिक को हम लोग बारीकी से समझेंगे, कैसे वॉल्यूम के साथ आपको ट्रेड कंफर्मेशन मिलती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। अभी देखो लाइव पे हम लोग बोल रहे थे ना कि कॉल साइड का प्लान मत करना। देखो बैंक निफ्टी ने भी कितना बड़ा झटका दिखाया यहाँ पे, और फिर निफ्टी ने भी, है ना। और फिर निफ्टी तो अगर आप देखें तो वो रेजिस्टेंस जो मैंने लाइव पे लगाया था वो अभी भी लगा हुआ है, उसके ऊपर नहीं निकल पाया। तो ये क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्या है इसका वजह, और वॉल्यूम कैसे इसमें काम कर रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। जो लोग बाद में ज्वाइन कर पाएंगे वो इसको बाद में भी देख पाएंगे, इस क्लास को। ऐसा कुछ नहीं कि बाद में नहीं देख सकते, सेव हो जाएगी, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जरा वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम अगर आप देखें तो लाइव पे मैं बोलता रहता हूँ वॉल्यूम हल्का है, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम ऐसा हो गया, वॉल्यूम वैसा हो गया, और मार्केट रिएक्ट करता है। अब वॉल्यूम का पहले मतलब समझिए। जैसे कि मान लीजिए 100 केजी आपका वेट रखा हुआ है किधर, कॉल साइड में, ठीक है। सीई साइड में आपका कॉल साइड में 100 केजी वेट रखा है, और मैं एक ऑब्जर्वेशन लेकर चलता हूँ कि 100 केजी ही वेट रखा हुआ है इस साइड में, पी साइड में, ठीक है। तो ये दोनों तरफ बराबर बराबर का वेट है। अब आप ये बताइए कि मैं किधर वेट बढ़ा दूं तो मार्केट उसकी तरफ चला जाएगा, किधर वेट बढ़ाऊं उसकी तरफ मार्केट जाएगा, है ना। तो मैं वेट अगर बढ़ाऊंगा कॉल साइड में, यहाँ पर एक 10 और रख दूंगा, 10 केजी, तो 110 हो जाएगा। तो क्या होगा, कॉल साइड में जो राइटर है वो बढ़ जाएंगे, तो क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे मार्केट को। अपनी तरफ का मतलब है कि पुट की तरफ। कॉल साइड में कॉल राइटर बढ़ेगा तो क्या करेगा, मार्केट को नीचे ले जाएगा, और पुट साइड में जब वेट बढ़ेगा तो मार्केट को क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा। अपोजिट चलता है वो तो पढ़ाई है मैंने। तो ये एग्जांपल के तौर पे आप ये समझें कि जिधर ज्यादा वेट पड़ेगा। अब ये वेट क्या है, व्हाट इज वेट, वेट है आपका ये, इसको आप कहेंगे वॉल्यूम। वेट क्या है, वॉल्यूम। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं, मान लीजिए 1000 लॉट, 1000 लॉट जो है आपके कॉल वालों ने सेल कर रखे हैं, ठीक है। कॉल वालों ने, सीई वालों ने सेल कर रखे हैं 1000 लॉट, और पुट वालों ने सेल कर रखे हैं भाई साहब कितने, मान के चलता हूँ 700 लॉट, या 1000 ही रख लीजिए, 1000 ही रख लीजिए। पुट वालों ने इतने लॉट सेल कर रखे हैं। अब कॉल वालों ने चूंकि ज्यादा सेल कर रखे हैं पहले से ही, और यहाँ पे फ्रेश और मैं देख रहा हूँ कि 10-15 मिनट में इन्होंने क्या किया कि 300 लॉट और सेल कर दिया भाई साहब। तो जब ये 300 लॉट और सेल कर देंगे तो टोटल हो जाएंगे इनके 1300 लॉट। अब ये 300 क्या है, व्हाट इज 300, ये 300 ही वॉल्यूम है, ये 300 ही वॉल्यूम है। जब ये और बढ़ाएंगे अपनी वेटेज को, अपने लॉट्स को और शॉर्ट करेंगे कॉल साइड में, तो मार्केट क्या करेगा, सीधा नीचे मारेगा, मारेगा। इसी को आप कहेंगे वॉल्यूम। अब इसको हम लोग पकड़ेंगे कैसे, कैसे समझेंगे कि भाई मार्केट में क्या वॉल्यूम चल रहा है, मार्केट में क्या कहानी बन रही है, इसको समझेंगे कैसे। तो सीधा हम लोग चलेंगे कहाँ, सेंसिबल पे, सीधा जंप कर जाएंगे सेंसिबल पे। सेंसिबल का मैंने यूज आपको बहुत अच्छा बता रखा है, पहले की क्लासेस में आपने देखी होंगी। तो हम लोग जो वॉल्यूम ऑब्जर्व करते हैं वो यहीं से करते हैं। ये सब क्या है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। पहले आप बैंक निफ्टी का देख लें। बैंक निफ्टी में फुल डे पे क्लिक करें, जब भी मार्केट खुले उस टाइम पे आप फुल डे पे क्लिक करें, जब भी आप मार्केट को ओपन करें। अब फुल डे पे आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा कि कॉल वालों ने 1,55,00,000 कॉल शॉर्ट कर रखी है। ये कॉल राइटर है, ध्यान देना, कॉल शॉर्ट कर रखी है। और पुट वालों ने क्या कर रखा है, 1,27,00,000 के 27 लाख के आसपास की पुट सेल कर रखी है। अब यहाँ पे वॉल्यूम किस तरफ जाता है आप बताइए, यहाँ पे वॉल्यूम किस तरफ जाता है, नंबर किधर जाता है, नंबर कॉल साइड में जाता है, नंबर कॉल साइड में, ये वॉल्यूम है, ध्यान देना, इसको वॉल्यूम ही कहेंगे। ये नंबर जो है ये कॉल साइड में जाता है। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई कॉल साइड में तो वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मार्केट क्या करेगा, अपोजिट करेगा। मैंने आपको क्या दिखा रखा है कि जिधर ज्यादा हो उसके अपोजिट जाओ, या जिधर कम हो उस तरफ जाओ, उस तरफ की ट्रेड बनाओ। क्योंकि हम लोग पुट, हम लोग ऑप्शन बायर हैं, हम लोग सेलर नहीं है। ये जो डेटा आता है ये सेलर का आता है, ठीक है। तो कम किसका दिख रहा है, वो पुट साइड का दिख रहा है वॉल्यूम, है ना। तो हमारी ट्रेड किधर की बनेगी, पुट साइड की बनेगी। अब ये तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से। ट्रेड में फिर से कह रहा हूँ आपको सेंसिबल के अकॉर्डिंग कभी नहीं लेनी है ट्रेड, आपको हमेशा ट्रेंड लाइन से लेनी है। वो अभी हम इसी क्लास में आगे समझेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे ट्रेड बनती है। पहले आप वॉल्यूम का रोल समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो कॉल साइड में नो डाउट ज्यादा दिखाई दे रहा है, दिखाई देना ज्यादा कॉल साइड में पूरे दिन में। मतलब अभी कितना टाइम हुआ है, 1:47 हुआ है ना। मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज बड़ी आ रही है, अपना वॉल्यूम बढ़ा ले। सब आवाज आ रही है सब लोगों को, वॉइस क्लियर है, देखिए सभी लोग बोल रहे हैं वॉइस क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो जाएगी, आप बाद में भी देख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर क्या है, ये वॉल्यूम मुझे जो दिख रहा है ये कॉल चेन का ज्यादा दिख रहा है, कॉल राइटर का। अब इसका मतलब क्या है साहब, इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने कॉल ज्यादा सेल कर रखी है। अब उसके बाद मान के चलता हूँ 1,55,00,000 के आसपास तो करंटली इनके कॉन्ट्रैक्ट ओपन है फुल डे में। और मैं देख रहा हूँ कि भैया अगले 5 और 10 मिनट में इन्होंने क्या किया, 10 लाख और ऐड कर दिए, 10 लाख और ऐड कर दिए कॉल वालों ने। तो यहाँ पर वॉल्यूम किसका बढ़ा, कॉल राइटर का। कॉल राइटर का जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मार्केट क्या करेगी, नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी जब कॉल राइटर का वॉल्यूम बढ़ेगा। पुट राइटर का जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मार्केट क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। इतना तो क्लियर कॉन्सेप्ट। अब चलिए 5 मिनट पे चलते हैं। तो ये आपने दिन भर का वॉल्यूम देख लिया कि भाई दिन भर का वॉल्यूम ये है। अब हम लोग चलते हैं 5 मिनट की, क्योंकि ट्रेड जब बनानी होती है तो 5 मिनट के टाइम पे बनानी होती है। अब हम यहाँ पे 5 मिनट पे क्लिक कर देंगे। 5 मिनट पे अब आप देखें, अभी आप रहेंगे थोड़ी देर इसी पे। 5 मिनट पे आप देखें तो कॉल वालों ने भी अपनी 52,000 के आसपास पोजीशन कट कर दी है 5 मिनट में, इस 5 मिनट में। और पुट वालों ने कम की है कितनी, 26,000। तो अब यहाँ पे ये वॉल्यूम क्या दिख रहा है, वॉल्यूम अभी ये चौपी है। क्यों चौपी है, क्योंकि बहुत कम नंबर है, 50,000 36,000 नंबर बहुत कम है, मार्केट कहीं जाएगा नहीं, हिलेगा नहीं 5 मिनट के अकॉर्डिंगली। लेकिन फुल डे में तो मार्केट बियरस है, फुल डे में मार्केट क्या है, बियरस है, कॉल वाले ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि अगर आपने देखा हो अभी जब ये मार्केट नीचे आया था, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जब ये मार्केट अभी नीचे आया था तो यहाँ पर मैं देख रहा था बैंक निफ्टी में जो वॉल्यूम आया था वो 10 लाख के आसपास पुट राइटर ने क्या किया था, अपनी पोजीशन को कट किया था 10 लाख के आसपास। एक तो पूरे दिन में उनका वॉल्यूम वैसे ही कम है,
पुट वालों का, पुट राइटर का। ऊपर से उन्होंने 5 मिनट पे यहाँ पे कट ऑन कर दिया, तो मार्केट ने क्या किया, सीधा मूव कर लिया डाउन साइड की तरफ और एक झटका दे दिया नीचे की तरफ। तो ये है वॉल्यूम। अब यहाँ पर आपको क्या, एक चीज मैं 2-3 चीजें और जोड़ दूं। अभी तो ये माइनस माइनस दिख रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। माइनस का मतलब जब आपको माइनस में भी कुछ अच्छे नंबर दिखाई दें, जैसे कि मान लो माइनस यहाँ पे 10 लाख हो जाता कॉल वाला, माइनस 10 लाख हो जाता कॉल साइड का, तो यहाँ पे कहानी पता क्या बनती, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक लेता 5 मिनट में 10 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 6 लाख, मतलब कम से कम 3-4 लाख के ऊपर रहे। 3-4 लाख के ऊपर अगर माइनस में होता ना, तो पोजीशन वो क्या करते, अपनी कट करते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कट करते फुल डे में, फुल डे से उनकी पोजीशन कट होती, तो मार्केट थोड़ा बाउंस बैक लेता। अब उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि 10 लाख तो कॉल वालों ने काट दिया, मान लो सीई वालों ने अपनी पोजीशन काट ली, या भाई साहब उसी टाइम फ्रेम में 5 मिनट में कहीं पुट वालों ने भी तो नहीं काटी है। पता चला यहाँ पे पुट वालों ने काट दी कितनी, 20 लाख, तो मार्केट फिर नीचे चला जाएगा। अब आप कहोगे भाई साहब कॉल वालों ने तो काटी है और पुट वालों ने भी काटी, तो मार्केट नीचे क्यों जा रहा है? तो आप देखेंगे तो पुट वालों ने ज्यादा पोजीशन अपनी कट कर दी, मतलब उन्होंने अपने वॉल्यूम को घटा दिया ज्यादा, तो मार्केट क्या करेगा, फिर भी नीचे जाएगा, है ना? ये समझ आया कि नहीं? साउंड बहुत ब्रेक हो रहा है, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपकी तरफ में, ये अभी आपके उसमें ऐप पे हो जाएगी, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यहाँ वॉल्यूम हल्का दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी में, -89,000 के आसपास कॉल राइटर अपनी पोजीशन काट रहा है, पुट राइटर अपनी 44,000 के आसपास पुट राइटर काट रहा है। वॉल्यूम हल्का है, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा गिरेगा जब, तब आपका कहते हैं ना वॉल्यूम बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो अच्छे का मतलब क्या होता है, 4 लाख, कम से कम 5 लाख, ऐसे आपको जब दिखाई देगा ना वॉल्यूम किसी भी साइड, तो मार्केट उस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करता है, उस डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए कॉल साइड में 4 लाख, अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे कॉल साइड का अभी अगला जो आया है अपडेट, ये ऑटोमेटिक अपडेट आता रहता है। अगला जो अपडेट आया है, ये 1,85,000 कॉल वालों ने अपनी पोजीशन कट की है 5 मिनट में। पुट वालों ने 1,20,000 के आसपास पोजीशन अपनी ऐड कर दी, नए कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर हमें ये चीज तो पहले ये देखनी है कि फुल डे में कहानी क्या है। फुल डे में मैं देखूंगा तो फुल डे में अभी भी मार्केट में कॉल राइटर हावी है, कॉल राइटर हावी बैठा हुआ है। तो हमें क्या सोच के चलना है कि भाई मैं कॉल साइड की ट्रेड तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कॉल राइटर ज्यादा बैठा है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना चाहिए, यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि जब वॉल्यूम आएगा ज्यादा, अभी मान लो ये माइनस माइनस दिख रहा है, अभी यहाँ पे कॉल साइड में आप देखना कहीं बड़ा आपको 5 लाख के आसपास आ जाए, 5 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, कोई फिगर नहीं है, जितना ज्यादा आएगा उतना इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 लाख के आसपास आ जाता है वॉल्यूम अगर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सडनली फिर से डाउन मूव देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि फुल डे में तो पहले से भी ऐसे, फुल डे में तो कॉन्ट्रैक्ट जो ज्यादा खड़े हैं, पोजीशन जो ओपन है कॉल राइटर की वो ज्यादा है, कॉल राइटर की, तो ये वॉल्यूम है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हल्का वॉल्यूम है, उसका कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं हम ये करते हैं कि जब भी हमें ऐसा दिखता है कुछ 1 लाख 2 लाख के आसपास ना, तो हम कहते हैं वॉल्यूम हल्का है, उस पर मार्केट कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं देने वाला, कोई बड़े लेवल देने वाला नहीं है। तो ये तो बैंक निफ्टी का आपने समझ लिया। जरा निफ्टी का भी आप देख लें, निफ्टी का भी देखें आप, निफ्टी में कहानी क्या है। तो निफ्टी में सबसे पहले आप क्या करें, निफ्टी में आप जाएं पहले फुल डे में, फुल डे में आप देखें तो निफ्टी कितनी ज्यादा बियरस है। अब कहां से निफ्टी ऊपर चली जाएगी, 1,56,00,000 के आसपास का जो वॉल्यूम है वो कॉल राइटर का है, 72,000 के आसपास का जो वॉल्यूम है वो पुट राइटर का है। मैंने आपको क्या बता रखा है, जिधर वॉल्यूम कम होगा उस तरफ की हम लोग ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर हैं। ये जो डेटा आ रहा है ये ऑप्शन सेलर का है, तो यहाँ पे किसकी किसकी कम है, यहाँ पे पुट वालों का कम है, पुट वालों का कम है यहाँ पे। तो निफ्टी ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, निफ्टी तो ऊपर चला जाना चाहिए था, नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि फुल डे में निफ्टी अच्छी खासी बेयरस है, अच्छी खासी डाउन साइड की बेयरस है। और 5 मिनट पे जब आप देखते हो तो आपको दो ही जगह देखना है बस, 5 मिनट फुल डे, 5 मिनट फुल डे, इस पे नजर रखो। बीच बीच में घंटे पे भी देख लो क्या कहानी बन रही है। तो 5 मिनट से होके ही गुजरेगा जो भी वॉल्यूम गुजरेगा। अब आप 5 मिनट पे देखो वॉल्यूम क्या आया निफ्टी में, 80,000 के आसपास का वॉल्यूम आ गया कॉल साइड में, और कॉल वाले आ गए, कॉल राइटर, कॉल राइटर का मतलब कॉल सेलर। पुट वालों ने भैया जो पोजीशन खड़ी थी उसमें भी 1 लाख से ज्यादा की पोजीशन कट कर दी। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम है, जब ये वॉल्यूम बड़ा आएगा ना, आप देखना, ऑब्जर्व करना जब भी आप ट्रेड करते हो, जब ये वॉल्यूम बड़ा आएगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे 8 लाख आ जाता निफ्टी का कॉल साइड में, कितना आ जाता, 8 लाख, तो अभी निफ्टी ना धड़ाके ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती सीधा। तो ये वॉल्यूम का मतलब समझ आ गया आई होप सभी को कि क्या है ये वॉल्यूम और कैसे काम करता है। यही वॉल्यूम है, इसी की बात होती रहती है। वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम कट रहा है, इसी की बात होती है। तो ये जो फिगर है यही वॉल्यूम है, मार्केट पे इंपैक्ट यही डालता है। क्लियर है? आई होप ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया हो तो दोबारा देखना इसी को, तो आपको समझ आ जाएगा। चलो यहाँ से तो हमने पता कर लिया साहब कि वॉल्यूम ऐसा है, वॉल्यूम वैसा है, ठीक है, यहाँ से तो हमने पता कर लिया। पर अब हमें ट्रेड कब लेनी है, ट्रेड हमें सेंसिबल के अकॉर्डिंग कभी नहीं लेनी है। सेंसिबल से हमें जस्ट अपना एक ऑब्जर्वेशन बनाना है कि हमें कब एंट्री ले सकते हैं और किस साइड की एंट्री हम ले सकते हैं। जैसे आज अगर फ्लैग पे देखें आप, तो मैं आपसे बराबर कह रहा था कि मेरा कॉल साइड जाने का कोई इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। निफ्टी में, निफ्टी ऊपर भी आया था, मैं निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा लेता हूँ, ये रहा, ये रहा, निफ्टी ऊपर भी आया था, यहाँ पे आप देखें, पूरा उड़ा देता हूँ मैं, ये वाला जो निफ्टी ऊपर आया था यहाँ पे, यहाँ पे, उसके बावजूद भी मैं कह रहा था मेरा कॉल साइड जाने का कोई इरादा नहीं है। ये वाला बाउंस मारा था, ये वाला, वो वाला नहीं है, ये वाला, ये तो मॉर्निंग का है, ये देखिए 11:09 का है, ये बाउंस मारा था 12 बजे के आसपास। तो मैं यहाँ पे आपसे क्या कह रहा था, मैं कॉल साइड जाने के इरादे में बिल्कुल नहीं हूँ। निफ्टी ने किया क्या है भाई साहब, ये देख लीजिए आप, नीचे आई है, वहां से कंटिन्यू नीचे आई है, रिटेस्ट, फिर नीचे, फिर नीचे, नीचे जा रही है। क्यों आ रही है नीचे? अब आप ये सोचो ना, नीचे आ क्यों रही है, नीचे क्यों आ रही है, इसमें क्या ऐसा है हो गया कि जो नीचे जाती है ऊपर क्यों नहीं जा रही है? रीजन ये है कि यहाँ पर आप निफ्टी का जब प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे कॉल राइटर खड़े दिखाई देंगे, 1,58,00,000, पुट राइटर 71 लाख, मतलब पुट राइटर बहुत कम है, कॉल राइटर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक चीज और मैं जोड़ दूं आपके साथ में, आगे आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, मार्केट एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा बदलता रहता है। जब भी आपको यहाँ पे ना डेटा सेम टू सेम लगभग दिखाई दे, मतलब 2-4-10 लाख का फर्क दिखेगा। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि 1,58,00,000 के हो गए आपके कॉल राइटर करंट में, ठीक है, 1,58 लाख के हो गए ये आपके कॉल राइटर, और यहाँ पर आपको दिखता है कि 1,30 लाख या 1,60 लाख के आसपास का पुट राइटर भी आपको दिखाई देता है। तो इसको क्या कहेंगे आप, चौपी कहेंगे,
इसको आप चौपी कहेंगे, नो ट्रेड जोन। फिर आपको एंट्री कैसे लेनी है, फिर आपको 5 मिनट पे नजर रखना है, 5 मिनट पे कि 5 मिनट में कहानी क्या बन रही है, 5 मिनट में फ्रेश कौन आ रहा है, कॉल राइटर आ रहा है या पुट राइटर। जैसे अभी देखें आप, तो फ्रेश कौन आ रहा है, कॉल राइटर ही आ रहा है, पुट राइटर तो आ नहीं रहा है, कॉल राइटर आते जा रहा है। तो जब भी आपको ये दिखाई दे रहा है, तब आपकी ट्रेड उस डायरेक्शन में बनने के लिए तैयार होती है। और खासकर इस टाइप के मार्केट में जहां फुल डे पे आपको दिखाई दे कि अच्छे खासे भाई साहब लगे हुए हैं, कॉल राइटर खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो आपका डायरेक्शन एक तो निफ्टी में तय है कि मार्केट निफ्टी का वीक है ना, मार्केट निफ्टी का वीक है, ये तो आपका तय है। सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसे देख लिया करें, डायरेक्शन तय हो जाएगा, यही वॉल्यूम है और कुछ नहीं है। यहाँ पे आप फिर निफ्टी डालेंगे तो फिर निफ्टी में भी आ जाएगा आपका, फिर निफ्टी वीकली करें, फिर निफ्टी में फुल डे पे देखें, आपको फुल डे पे दिखाई दे जाएंगे। आज एक्सपायरी भी है, 10 करोड़ से ज्यादा के कॉल राइटर हैं, 7 करोड़ के आसपास के यहाँ पे केवल पुट राइटर हैं। अब आपको क्या लगता है, फिर निफ्टी इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं ऊपर, जब तक यहाँ से ये कॉल राइटर अपनी पोजीशन नहीं कट करेगा तब तक तो जाने से रही फिर निफ्टी, ये तो क्लियर है। अब इसको हम पता कैसे करेंगे कब काट दिया भाई, पता हम ऐसे करेंगे कि हम 5 मिनट पे इसको सिलेक्ट करके रखेंगे और 5 मिनट पे हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर फिर निफ्टी में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख पोजीशन जैसे कटी कॉल साइड की, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ऊपर की कहानी बता रहा हूँ, तो फिर मार्केट ऊपर बाउंस बैक मार देगा, ऊपर मार्केट बाउंस बैक मार देगा जब यहाँ पे कॉल राइटर अपनी पोजीशन को काटेगा, मतलब कि माइनस में जाएगा, समझ गए आप ये चीज। और पुट राइटर का वहां पे बढ़ना चाहिए, है ना, या पुट राइटर भी अपनी पोजीशन काट रहा है, तो कॉल राइटर मान लो काटता है 30 लाख, तो पुट राइटर की पोजीशन 5-10 लाख से ज्यादा ना कटे, तो मार्केट ऊपर फिर निकल जाएगा, अगर ऊपर जाना है तो। अभी तो बियरस है, कैसे पता चल रहा है, फुल डे से क्लियर है। तो ये हो गया वॉल्यूम का पाठशाला, इसको आप दोबारा देखेंगे और मजा आएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलिए जरा हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस, हमने एक तो ये देख लिया यहाँ पे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या चल रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया कि मुझे क्या बाई करना है आज की डेट में, मैं कॉल बाई करूं या पुट बाई करूं, यहाँ से आपको पता चल गया। 5-5 मिनट में वॉल्यूम भी देखते रहे क्या आ रहा है क्या जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे निफ्टी का एक चार्ट लगा लिया, मान लीजिए हम निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो निफ्टी में हम क्या करेंगे, मान लिया अभी कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके, 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे जाके कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा, आप यहीं से एक ट्रेंड लाइन लें और इस तरीके से एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लें। मतलब कैसे, अब पता चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कैसे पता चल रहा है कि भाई साहब ये रेजिस्टेंस है, ये ऐसे पता चल रहा है कि जब भी आप ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो आपको 1, 2, 3, 2 से ज्यादा जितने भी आपको टच मिल जाए, यहाँ पे 2 से ज्यादा जितने भी आपको टच मिल जाए उतना ही अच्छा रेजिस्टेंस काम करता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने आपको रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, मतलब टच मिल रहा है यहाँ पे, एक ये मिल गया जी, एक ये मिल गया, यहीं से बार बार क्यों गिर रहा है, एक ये तीसरा मिल गया, ये चौथा भी वहीं चल रहा है, यहीं से बैंक निफ्टी बार बार क्यों गिर रहा है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया साहब आपका रेजिस्टेंस। मैं यहाँ लिखता भी जाता हूँ, लिखता रहूंगा ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हम ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, या आप दिन में जब भी मार्केट को ओपन करें, सुबह करें तो पुराना 1 घंटे का निकाल लें, दोपहर में करें तो उस दिन का निकाल लें, है ना, अपना क्या रेजिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई साहब ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस निफ्टी का। अब निफ्टी को अगर ऊपर डालना है, मान लो बाई करना है निफ्टी को कॉल साइड, तो निफ्टी इसकी लास्ट से होकर गुजरेगी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जब गुजरेगी तभी ये ऊपर जाएगा। और जब ये गुजरेगा ना तो आपको यहाँ प्राइस एक्शन में सेंसिबल में भी यहाँ पे कॉल राइटर कटते हुए दिखाई दे जाएंगे अच्छे खासे। जब ये कॉल राइटर यहाँ पे कटेंगे, माइनस में जाएंगे ना, तभी यहाँ पे आपके चार्ट पे ये ब्रेकआउट आते दिखेगा, ये ध्यान दीजिएगा, तभी दिखेगा। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक रेजिस्टेंस, चलो ठीक है भैया रेजिस्टेंस हो गया, इसके ऊपर निकलेगा तब कॉल की ट्रेड बना ली जाएगी। बेटा वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम, ये वाला 5 मिनट पे यहाँ पे आए अच्छा खासा कटे, या तो पोजीशन कटे, आपकी कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन काटे, या पुट राइटर ऐड हो जाए। अभी यहाँ पे 10-20 लाख पुट राइटर मान लो ऐड हो गया फ्रेश, तो कॉल राइटर अपनी पोजीशन काटेगा ही काटेगा, कंफर्म है, तो फिर मार्केट को ऊपर ले जाएगा। प्लस यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया हमने रेजिस्टेंस, डन है। मैं 1 सेकंड पानी पी लूं। अब रेजिस्टेंस तो मिल गया था, अब मुझे एक सपोर्ट भी देखना है कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ है। तो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही कुछ इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन भी लगाऊंगा यहाँ पे, ऐसे ये वाली कैंडल को छोड़ के, इस घंटे की इसको छोड़ के मैं एक ट्रेंड लाइन ऐसे लगा लूंगा, डन है। या आप पुराना कोई उठा ले, मैं पुराना भी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कहीं पे जहाँ पे मार्केट में सपोर्ट बन रहा हो और सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर नीचे गया हो। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे पुराना है ये, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट ये दिखाई दिया, दूसरा सपोर्ट ये दिखाई दिया, इसके नीचे निकला तो निफ्टी ने क्या किया, इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया 22,064 पे, नीचे कहाँ तक आई 21,970, तो ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे फैल गई। तो ये तो हमने निकाल लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, निकालना आ गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैं एक बार सपोर्ट भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ये नीचे वाला जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ये हो गया साहब आपका सपोर्ट। अब आप ये समझ रहे हैं कि मुझे ट्रेड कैसे लेनी है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है यहाँ पे। अब आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे निकाल लिया। मैं आपको फिर से रिमाइंडर दिला दूं, चाहे आप सुबह 9:30 बजे मार्केट खोलें, चाहे आप 1 बजे मार्केट खोलें, चाहे आप 2 बजे मार्केट खोलें, पहला काम आपको यही करना है एंट्री के लिए। एंट्री के लिए पहला काम आपको यही करना है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लें। यहाँ पे देखिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, डायरेक्शन पहले आप सेंसिबल से चेक कर लें क्या चल रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉप कर लीजिए, डन है। नेक्स्ट क्या काम करना है, तो 2 ही काम करने हैं, 2 ही काम करने हैं और ज्यादा नहीं है। वॉल्यूम आपने समझ लिया, सपोर्ट समझ लिया, रेजिस्टेंस समझ लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम से सीधा शिफ्ट हो जाना है 5 मिनट पे। कितने मिनट पे, 5 मिनट पे। 5 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद आप कुछ इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी, वो 1 घंटे वाली जो आपने लगाई थी। अब हमें क्या करना है, हमें एंट्री बनाने के लिए एक फ्रेश ट्रेंड लाइन और लगानी है। एंट्री बनाने के लिए फ्रेश ट्रेंड लाइन कैसे लगेगी, ट्रेंड लाइन पे जाएं, पुराना थोड़ा सा उठा के देख लें। यहाँ पे इस तरीके से इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये 5 मिनट की ट्रेंड लाइन है रेड वाली, और डाउन साइड में भी एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से थोड़ा दूर से उठाता हूँ, क्योंकि अगर मुझे टच नहीं मिल रहा है कहीं पास से तो मैं दूर से उठा लूंगा।
डन है। तो ये आपकी जो ऑरेंज कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये हो गई आपकी क्या 5 मिनट की। इसलिए कैसे आपको पता चलने की ये कैसे ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस है ऊपर वाला, एक टच, दो टच, तीन टच, यहाँ कई टच मिल रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट बार बार दिवाली दिखा रहा है। ट्रेंड तो आपने सेंसिबल से वॉल्यूम देख के चेक कर ही लिया, ये गड़बड़ है। यहाँ पर 5 मिनट पे एक सपोर्ट भी बन रहा है, मार्केट देखो इसी एग्जैक्ट जगह से क्यों ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये आपको कौन डिसाइड कराएगा, सेंसिबल। वहां पे जब वॉल्यूम आप चेक करेंगे कि अगर कॉल साइड का वॉल्यूम आ रहा है तो फिर ऊपर निकलेगा, और ऊपर अगर निकलेगा तो एंट्री कब लूंगा मैं अब यहीं पे एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ अपना जो आपको देखना है। मान लीजिए ये मेरा 5 मिनट का ट्रेंड लाइन है और मेरा मन है मैं कॉल की ट्रेड लूंगा, खूब मार्केट डायरेक्शन डाउन है, लेकिन मेरा मन है मैं कॉल की ट्रेड लूंगा, तो कब लूंगा उसको समझिए। 5 मिनट पे मैंने निफ्टी लगा रखी है, 5 मिनट पे आप यहाँ पे देखें, फिर निफ्टी लगाइए, मैं निफ्टी लगाता हूँ क्योंकि निफ्टी पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना। 5 मिनट में मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 5 मिनट में 94,000 कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन कट की है, पुट राइटर ने 52,000 के आसपास अपनी पोजीशन डाल दी है, ऐड कर दी 5 मिनट पे, ठीक है। फुल डे में तो निफ्टी वीक है, लेकिन मेरा मन फिर भी कह रहा है कि मैं खरीदूंगा तो कॉल ही खरीदूंगा, फिर भी मेरा दिल कह रहा है, मान लो है ना, कुछ जिद्दी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ना मैं डायरेक्शन के साइड नहीं जाऊंगा, मैं तो उसके अपोजिट जाऊंगा, तो ठीक है आप उसके अपोजिट भी चले जाना, लेकिन अब आपको यहाँ चाहिए क्या अपोजिट जाने के लिए, यहाँ पे आपको चाहिए कम से कम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख कॉल राइटर अपनी पोजीशन को कट करे। तो कौन कट करेगा, कॉल वाला पोजीशन को कट करे, ठीक है, ये अपना माइनस करे यहाँ पे। और यहाँ पे जो पुट राइटर है ये 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 5 लाख कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करे, जोड़े पुट वाला, ठीक है। यहाँ से हमें फिर क्या लगेगा 5 मिनट में कि मार्केट अब हो सकता है ऊपर निकल सकता है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़िया आ रहा है पुट साइड में, पुट राइटर थोड़ा बढ़ रहा है, कॉल राइटर कम हो रहा है, ये तो हम यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद सीधा जंप करेंगे हम कहाँ, सीधा जंप करेंगे यहाँ पे जंप करेंगे, तो जब 5 मिनट का ये रेजिस्टेंस जो लगाया है ब्रेक ना हो जाए, इसके ऊपर कैंडल क्लोज ना हो जाए, तब तक कॉल की ट्रेड हम नहीं बनाएंगे। क्लियर है, आपकी एंट्री जो कॉल की बनेगी वो यहीं से बनेगी। सेंसिबल से तो आपने समझ लिया कि वॉल्यूम चलो ठीक है बढ़िया आ रहा है, लेकिन आपकी जो एंट्री बनेगी ना वो इसी के ऊपर बनेगी, इसके ऊपर, इससे पहले आप हो जाएंगे क्या साहब, ट्रैप, ट्रैप हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखो निफ्टी अभी वही फॉलो कर रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, निफ्टी वही फॉलो कर रहा है, क्यों, फुल डे पे, फुल डे पे माइनस में चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, दिक्कत खड़ी कर रहा है निफ्टी कॉल साइड में, फिर भी आपको जिद है तो आप ऐसा करें तभी जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, फिर भी आपको जिद है तो आप जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तभी कॉल साइड की ट्रेड बनाएं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। चलो अब ये ट्रेड मान लो बना लेता हूं मैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, कॉल साइड की ट्रेड मैंने बना ली, तो टारगेट क्या लूंगा, यहाँ पर आपका ये जो ऊपर साइड में जो ये जो 1 घंटे वाली ट्रेंड लाइन निकल के आई है, ये आपका टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे अराउंड कहाँ बनेगा, अराउंड बनेगा 21,750 के आसपास, तो ये टारगेट आप इस तरीके से ले सकते हैं। पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टॉक उसके क्या बोलते हैं डायरेक्शन के अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है तभी से। जो डायरेक्शन आपको सेंसिबल दे रहा है वो रियल दे रहा है, वो फेक नहीं है, वो एक्सचेंज से जुड़ा हुआ डेटा आ रहा है आपके पास में, वो फेक नहीं है, मार्केट उसी के अकॉर्डिंग चलता है, तो डायरेक्शन के अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करें। अब देखो अब हमने क्या किया, निफ्टी बेयरिश तो है ही, क्लियर है, वनडे पे फुल डे पे, और ये 5 मिनट के ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक करने का विचार कर रही है। अभी ब्रेक हुआ नहीं है, ब्रेक तब होगा जब इसके नीचे कैंडल क्या करेगा, क्लोज कर देगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देगा, नीचे वाली ऑरेंज वाली जो लाइन है ये सपोर्ट की लाइन है, जब इसको ब्रेक कर देगा तो फिर हमारी ट्रेड निकल आएगी। कैसे ब्रेक किया करेगा, और यहाँ पर सेंसिबल पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की कंडीशन भी दिखेगी कि देखो फ्रेश 3,79,000 के आसपास का और जुड़ गया, कॉल राइटर ऐड हो गया, तो फुल डे में वैसे भरे भरा बैठा है, पुट राइटर यहाँ से 2,48,48,000 की पोजीशन काट होती है अपने डर के मारे, तो डायरेक्शन किधर जाने का प्लान कर रहा है, नीचे का। अब ये तो हमें यहाँ से दिख गया कि भाई डायरेक्शन तो नीचे का ही बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा सीधा जाऊंगा चार्ट पे और देखूंगा क्या सपोर्ट ब्रेक किया, तो जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगा, यहाँ पे ये सपोर्ट जैसे ब्रेक होगा और इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे देगा, तो हम अपनी ट्रेड प्रोसाइड की बना लेंगे। मार्केट देखो वैसे चल रहा है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सेम वैसे चल रहा है। तो आपको जब भी एंट्री और एग्जिट बनाना है, ध्यान रहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे उससे ही बनाएंगे, बजाय सेंसिबल। बहुत लोग अभी भी सेंसिबल पे डिपेंड होकर बैठे हैं, सर जी उधर तो ऐसा था उधर वैसा था, ये क्यों हुआ, भाई मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होते हैं ना, उस पर काम होता है, सेंसिबल पे काम नहीं होता। सेंसिबल तो जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन की डायरेक्शन क्या है उसके लिए हम यूज करते हैं सेंसिबल को, ना कि हम सेंसिबल को इसके लिए यूज करते हैं कि लाओ भैया इसमें ट्रेड ले लें, लाओ भैया इसमें ट्रेड बना लें, उसके लिए नहीं यूज करते, ध्यान रहे। तो आप निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट को 5 मिनट के ब्रेक कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा आपको कॉल राइटर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, पुट राइटर 8 लाख से ज्यादा पोजीशन अपनी काट दिया, तो डायरेक्शन तो पहले से ही तय था डाउन साइड का, अब और डाउन हो गया, कंफर्म हो गया। तो अब निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी यहाँ से अब आपको टारगेट भी ढूंढना है जरा कि मैं टारगेट क्या देख सकता हूँ निफ्टी में, तो टारगेट आपको अराउंड यहाँ तक के पहले देखने को मिल सकते हैं जो कि है 580 के, सॉरी कैसे निकल रहे हैं ये 580 के, ये यहाँ से ये वाले टारगेट, ये टारगेट ऐसे निकल रहे हैं कि अगर आप लास्ट स्विंग देखें कि बैंक निफ्टी कहां तक गिरा था, तो लास्ट स्विंग आपको यहीं तक देखने को मिलेगा, यहाँ तक, तो ये आपके टारगेट निकल आएंगे। इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और वॉल्यूम जो कि सेंसिबल से देखते हैं उससे आप ट्रेड अपनी बना सकते हैं। तो ये क्लास में मैं कोई डाउट क्लास नहीं लूंगा क्योंकि फिर हॉट पॉच हो जाएगी, डाउट क्लास की मैं अलग से ले लूंगा, इसको देख लीजिए, नहीं समझ आता है तो फिर बताइए, एक बार फिर प्योरली डाउट क्लासेस ले लेता हूँ, इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर कुछ ट्रेड बनती है तो फिर हम लोग देखते हैं, कुछ ट्रेड भी कर लेते हैं, अभी टाइम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ये बाद में भी आप देख सकते हैं।